हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग आज 44th एपिसोड ऑफ भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज में पहुंचे हैं। शुरुआत करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वैष्णव की जो शरण में जाता है, वैष्णव की जो तो उसको बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और वो काफ़ी, उसकी आत्मा जो है वो फॉर्चुनेट हो जाती है। और जो वैष्णव के खिलाफ में निंदा करता है, अपराध करता है, उसको काफ़ी हानि पहुंचती है। और वो हानि जो है एक जन्म में ही नहीं रुकती, आगे भी चलती रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दक्ष को जो कार्य दिया गया था वो एक किस्म से वो पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो रहा था। और क्योंकि दक्ष ने एक किस्म से शंकर भगवान का अपराध किया था, तो दक्ष जो था काफ़ी एक किस्म से दुखी हो रहा था। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं, आप चिंता मत करें, आप और संतान प्राप्त करें। इस बार दक्ष क्या कहता है कि मैं पुत्र की जगह मैं पुत्रियों के लिए कोशिश करूंगा। तो दक्ष जो होते हैं उनके फिर 60 पुत्रियां होती हैं। उनको ये था कि भी मेरी पुत्रियां होंगी तो नारद मुनि आके उनको, उनका मन को नहीं बदलेंगे, ये उनके दिमाग में आता है। तो दक्ष की 60 पुत्रियां होती हैं, जो उसमें से जो 10 होती हैं उनका विवाह यमराज के साथ होता है। और 17 जो होती हैं उनका विवाह होता है कश्यप मुनि के साथ। और 27 जो होती हैं, 27 का विवाह जो होता है वो चंद्रमा देवता के साथ होता है। तथा दो जो होती हैं, दो उनका विवाह होता है, एक दो का भूता के साथ होता है, दो का अंगिरा के साथ होता है, और दो का करसवा के साथ होता है। और ये जो पुत्रियां होती हैं जिनका विवाह होता है, उनकी संतानें होती हैं। और अलग अलग संतानें होती हैं जो कि देवी देवता बनती हैं, अलग अलग जीव में जाती हैं, कुछ पक्षी योनि में जाती हैं, कुछ सर्प योनि में जाती हैं, कुछ मछली योनि में जाती हैं, और अलग अलग पशु के योनि में जाती हैं। अप्सरा में जाती हैं, राक्षस में जाते हैं, गंधर्व में जाती हैं। इस प्रकार से जो दक्ष की जो पुत्रियां होती हैं और इन सबसे जो शादी होती है उनके अलग अलग आगे बढ़ते हैं। और एक पुत्री होती है दक्ष की, जिसका नाम होता है अदिति होता है। उसकी शादी जो हुई होती है कश्यप मुनि के साथ हुई होती है। और उनके संतान होती हैं 12। उनका नाम होता है, उनको कहते हैं आदित्यस। उनमें से एक होती है त्वस्ता, उसकी शादी होती है रचना के साथ। और जो उनकी जो पुत्री होती है, उसकी दो पुत्र होते हैं, जिसका एक का नाम होता है सनिवेशा, और दूसरे का नाम होता है विश्वरूपा। जो विश्वरूपा होते हैं वो जो पुत्र होते हैं वो एक किस्म से राक्षसों की वंश से आते हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी जो देवता होते हैं उनने अपने उसको एक किस्म से प्रीस्ट के रूप में उसको एक्सेप्ट किया। और जब उनने ऐसा किया तो उनके जो गुरु थे, बृहस्पति थे, उनको लगा कि भाई उनका अनादर हो गया, निरादर हो गया है। तो इस प्रकार से जो बृहस्पति होते हैं वो छोड़ देते हैं गुरु का स्थान देवताओं का। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जो बृहस्पति होते हैं उनने देवी देवताओं को क्यों छोड़ा, उनने ऐसा क्या उनने अपराध किया था। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से बताया कि, तो जो सुखदेव गोस्वामी जो कथा बताते हैं वो ये बताते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र जो है अपने सिंहासन में बैठा हुआ था, और वहाँ पे मारुत, वासु, गंधर्व सब लोग बैठे हुए थे, अप्सरा भी बैठे हुए थे। तो उस समय क्या होता है कि बृहस्पति जी जो आते हैं, तो बृहस्पति जी जो आते हैं तो इंद्र उनको उठ के, कायदे से उनको उठ के प्रणाम करना चाहिए था, दंडवत प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि वो गुरु हैं।
पर इंद्र जो है उनसे भूल चूक से या जो भी कारण था उससे उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उठते नहीं हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति को बुरा लगता है और बृहस्पति जो है वहाँ से चुपके से जो इंद्र का जो दरबार है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके बारे में फिर इंद्र को मालूम पड़ता है कि ये चले गए हैं, उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपनी खुद निंदा करता है सबके सामने में कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो बृहस्पति की खोज में जाता है कि उनसे ताकि वो माफ़ी मांग सके, लेकिन बृहस्पति उन्हें मिलते नहीं हैं। तो ये जो समझदारी होती है उसमें ये होता है कि आपको एक तो अपना अभिमान नहीं होना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और अगर गलती हो भी गई है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो इसके बारे में शुक्राचार्य को मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से जो गुरु थे देवताओं के बृहस्पति, उन्हें उनका चले गए हैं, तो वो और इंद्र की जो हालत है वो खराब है। तो वो जो दानव होते हैं वो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इंद्र के स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो बृहस्पति के ऊपर इस प्रकार से तो बृहस्पति उनके मदद के लिए नहीं आते हैं इंद्र के लिए। और और इंद्र को और इंद्रलोक को इसका काफ़ी नुकसान होता है और जो राक्षस होते हैं वो आते हैं और एक किस्म से इंद्र को हरा देते हैं। तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि जो दानवों के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, तो दानवों का जो उनकी तरफ लगाव होता है और उनको सम्मान करते हैं, इस प्रकार से उनको जो शक्ति मिलती है तो दानव जो हैं जीत जाते हैं और जो देवता हैं वो हार जाते हैं। तो गुरु का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर बात ये होती है कि वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप विश्वरूप जो होते हैं, जो कि त्वष्टा के पुत्र होते हैं, उनको अपना गुरु ले लें और वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और आपको मदद करेंगे ताकि आप दानवों को हरा सकें। इसमें हमें सीख ये मिलती है कि अपने गुरु की निंदा करना, गुरु का अपराध करना, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी प्रकार से किसी प्रकार से भी हमें अपने गुरु का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। तो जब देवता लोग इंद्र सब मिलके इनके पास गए, विश्वरूप के पास गए और उनको बोला कि आप कृपया करके हमारे गुरु बने, तो विश्वरूप ने बड़ी खुशी खुशी इस बात को माना और उसने इंद्र को नारायण कवच के बारे ज्ञान दिया। नारायण कवच एक ऐसा कवच है जिससे कि भगवान नारायण की प्रार्थना करने से ऐसी शक्ति मिलती है कि हमें किसी प्रकार के भी अ, आक्रमण, हमला, किसी प्रकार के भी दुष्परिणाम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो विश्वरूप की शरण लेके, विश्वरूप को गुरु बना के, नारायण कवच को धारण करके, नारायण कवच को करके भगवान नारायण की जो आशीर्वाद मिला उससे करने से क्या हुआ, जो इंद्र था वो फिर से विजयी हुआ और उसको जो भी उसके हाथ से जा चुका था राज, वो उसके हाथ में वापस आ जाता है। तो कृष्ण भगवान जो हैं या नारायण कह लो, वो डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, वो जो है अपने जो भी उनके भक्त होते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। तो इस स्थिति में हमने देखा किस प्रकार से देवताओं की रक्षा भगवान ने करी नारायण कवच कवच के सहयोग से और किस प्रकार से देवताओं को उनको भगवान की शरण फिर से मिल सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।